हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग और मैं राजीव कुमार सिंघल यहाँ पर जो है लॉ के कॉम्पिटिशन्स के लिए क्लासेस लेते हैं रेगुलरली, जिसमें हम पीसीएसजे के लिए, एपीओ के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जिसके लिए मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर डेली क्लासेस लेता हूँ और रेगुलर मेरा वहाँ पर कोर्स चलता है। तो अभी जो है जून 2022 का पेपर कंडक्ट हुआ है, जिसका रिजल्ट जो है 5 नवंबर को रात को आया है ना। तो हमारे कई लर्नर्स ने जेआरएफ और यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई किया है। तो आज हम मिल रहे हैं प्रतिभा अग्रवाल जी से, जिन्होंने की जनरल कैटेगरी में 216 मार्क्स पाए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई किया है ना। तो मिलते हैं प्रतिभा अग्रवाल जी से, हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने जो है तैयारी की, कितनी बार उन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया और किस तरह से वो क्वालिफाई हुई, हमारी क्लासेस उनके लिए कितनी बेनिफिशियल रही और क्या क्या उन्होंने तैयारी की, ताकि आप लोगों के लिए भी ये जो है इंस्पिरेशन बन सकें और आप जो है इनकी जो गाइडेंस है उससे आप ये समझ सकें कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से अपने करियर में आगे चलना है ना। तो प्रतिभा जी, आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से हैं, आप आपका मीडियम क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को बताएं। सर मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट से। करोली, ठीक है। हाँ, आफ्टर मैरिज मैं उदयपुर आ गई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब हिंदुस्तान जिंक में थी, तो वहाँ तो मैंने जन बेसिकली तो 2017 से ही नेट का पेपर देना स्टार्ट किया था। जी। तो सर बारी बारी मतलब मैं रह जाती थी, कट ऑफ के आसपास ही रह जाती थी, मतलब 2-3% से हमेशा। मतलब 2017 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ, हम्म। फिर 18 में ना, फिर 19 में ये था कि सारा सिलेबस चेंज हो गया था। बिल्कुल हुआ था। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। हाँ, ठीक, बोलिए बोलिए। सर मेरी शादी भी हो गई थी 2017 में। जी तो जी। फिर 18 में सर मेरा मतलब मतलब 19 में सर मेरे को बेबी हुआ था, तो 19 और 20 मैंने वो नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया। जी जी। कि फिर वो 1 साल का हुआ 2021 में, तो मैंने जुलाई में सब्सक्रिप्शन लिया था। 2020 जुलाई में मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था अन अकेडमी से। अन अकेडमी के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि अन अकेडमी पर यूजीसी सर नेट की क्लासेस अनअकैडमी चलती के है? बारे में मेरी सिस्टर्स ने बताया था। वो साइंस से थे, वो प्रिपरेशन करते थे, तो मुझे लगा कि मैंने फिर क्लासेस सर्च की तो मुझे आपके बारे में पता चला। फिर मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, बिना गाइडेंस के तो अब हो भी नहीं पाएगा। जी तो सर मैंने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर 2021 में दिया। तो जी। 2020 में 60 गई थी, कट ऑफ सर मेरी 58 रह गई थी वही। अच्छा अच्छा। फिर मैंने दोबारा दिया, मतलब हम्म। इस बार ही दिया, तो इस बार हम्म। हो गया, बट फिर वो नियर बाई जीआरएफ तो रह ही गया। नियर बाई जेआरएफ अब रहे, वही। क्योंकि आपने हाँ 216 मार्क्स पाए हैं और जेआरएफ जनरल कैटेगरी का 224 पर हुआ है ना। तो हाँ जी नेक्स्ट सर। टाइम आपको जेआरएफ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आप रेगुलर रहेंगी क्लासेस में, है ना। तो हाँ दूसरी जी चीज है, सर देखिए वही। अभी प्रतिभा जी ने आपको ये बताया कि जैसे कि उन्होंने कहा कि मैरिटल स्टेटस के बारे में कि शी इज मैरिड और बिल्कुल जो है अभी शादी हुई है, बच्चा भी हुआ है, तो उसके साथ में तैयारी करना कितना टफ होता है। तो प्रतिभा जी ने बताया कि जिन लर्नर्स की ये पोजीशन है, मतलब कि जो कि अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारियां संभालते हैं, साथ में पढ़ाई भी उन्हें करनी है, तो कम से कम 1 साल तैयारी में लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए टाइम कितना है आपके पास, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होती है। फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी जगह है, लेकिन सबके साथ में मिलाकर के तैयारी करना, और उसके लिए जो है उन्होंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा अन अकेडमी में आपकी क्लासेस हमें मिली, तो हमारी क्लासेस कितनी हेल्पफुल आपको रही, आप क्या समझते हैं क्लासेस के बारे में, क्या एनालिसिस है आपका? सर मेरा तो ये था कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी, क्योंकि जब तक तो पढ़ाई 18 तक तो टच में थी, लेकिन सर 2 साल में मैं सब कुछ भूल गई थी। इवन जो अपना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मुझे वो भी याद नहीं आता था जब आप क्वेश्चन पुट अप करते थे तो। मतलब लेकिन जैसे क्लासेस जैसे में आपकी क्लासेस ली। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता था तो आप लाइव आते थे या रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, ये बताइए। सर मैं लाइव ही देखती थी, मतलब आज भी मॉर्निंग में होती थी ना 8:30, जी। जब 20 तब मैं सर लाइव देखती थी। मतलब मॉर्निंग में 8:30 पे होती थी आपकी 6 महीने बैच, 8:30 का चला, फिर नाइट में हो गया। तो सर मैं अपने बच्चे को सुला के 8:30 पे फिर 1.5 घंटे आपकी क्लास लेती थी, लाइव ही लेती थी। लाइव आप क्लासेस में आई, ठीक है।
तो जैसे ओके मैंने सर। आपने कहा कि मैंने क्वेश्चंस पुटअप किए, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद में आपको अपनी परफॉर्मेंस में लगा कि अच्छा हो रहा है, या आपको कोई आंसर हाँ आप जी नहीं सर। दे पाता थे तो आपको कैसा महसूस होता था, क्या फील करते थे आप ये? सर ऐसा लगता था हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। पर सर फिर धीरे 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 मतलब ब्रश अप हुए अपने सारे, मतलब फिर आता गया तो फिर सर कॉन्फिडेंस तो आया मतलब। मतलब आपका कहने का ये है कि जो मेरा एक पर्पज होता है क्वेश्चन पूछने का, कि आप जो है, आपका माइंड बिल्कुल जो है रेडी टू आंसर हो जाए, मतलब क्वेश्चंस में चलने हाँ लगे, वो पर्पज मेरा सब हो रहा था। और आप ये बात महसूस हाँ भी कर रहे थे जो मैं चाहता हूँ कि आपको ये लगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाएंगे, तो मैं ये मानता हूँ जब आप ये महसूस करेंगे दैट यू नो नथिंग, तो ही तो आप पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी, जिसकी वजह से आपने जो है आज अपने टारगेट को अचीव किया, और आगे भी आप अचीव करोगे, आई थिंक सो। नहीं सर, बट जब सर ज्वाइन किया था ना तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कुछ भी नहीं आता, 10-20% मतलब कुछ भी नहीं आता, इतना ही आता होगा 10-20% सर, पर आज तो 80-90% तो आता ही है मतलब। चलिए, अच्छी आज बात इतना है। हो गया। आप इतना कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हैं कि 80 to 90% तक आप पहुंच गई हैं 10 से 20% में, इसका मतलब ये क्लासेस बेनिफिशियल रही हैं आपके लिए। हाँ जी सर। दूसरा, आप ये बताइए कि क्या आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए, उनसे रिवीजन किया, या किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, बुक से प्रिपरेशन की या क्लास में आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, क्या चीज? सर मैंने ना 2020 में आपका सब्सक्रिप्शन लिया था जुलाई में, जुलाई 2021 में, तो वो मेरा एंड हो गया था, तो उस टाइम जो आप नोट्स बनवाते थे वो प्रॉपर क्लास के साथ साथ ही मैं बनाती थी। फिर सर वो मैं मतलब रिवाइज भी करती थी, लेकिन सर होता है ना कि जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो कोई आउट ऑफ क्वेश्चन भी मतलब आउट ऑफ उसके भी आ जाता है, तो वो मैं सर बुक से रीडिंग कर लेती थी। फिर जहाँ पे आपने नोट्स बनवाए हैं वहां पे उसको हेल्प। नोट कर लिया सर। हाँ सर, वहां पे मतलब जो रिलेटेड था वो मैं नोट कर लेती थी, तो सर मेरा यही था। फिर 2021 में मेरा नहीं निकला, तब मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, फिर मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी की, और जो आपके नोट्स थे ना उनसे ही मैंने पढ़ाई की थी, और थोड़ा बहुत मतलब बुक से पीवाईक्यू जो थे पीवाईक्यू बेस थे वो बुक से, और बाकी का जो आपका था वो सारा कुछ वही पढ़ा था। ये बताइए कि सर जैसे आपने। इंटरनेशनल हाँ, बोलिए। इंटरनेशनल लॉ है तो वो पूरा आपका केस लॉज वगैरह वो सारे जूरिस्प्रूडेंस वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि थोड़ा बहुत बेयर एक्ट से देखा, बस ज्यादा नहीं, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड था वो। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास आपको कौन सी लगी? जैसे आपने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े, सर क्या? इंटरनेशनल लॉ का आपने नाम लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का आपने नाम लिया, जूरिस्प्रूडेंस का आपने नाम लिया, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास आपको कौन सी लगी, या सारी ही क्लासेस में आपको इक्वल नहीं सर, इंटरेस्ट? मुझे मुझे सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग लगी, बस है ना एक मुझे आईपीआर नहीं पढ़ा मैंने आपसे, क्योंकि उस टाइम मैं अपने ससुराल गई थी, मायके गई थी, तो वो मेरा उस टाइम मिस हो गया था। फिर रिकॉर्डिंग देखती थी तो सर वो मुझे मजा नहीं आता था इतना पढ़ने में, तो सर इसलिए वो मुझे सबसे कम इंटरेस्टिंग लगा, और वो मैं शायद सर अभी तक भी नहीं पढ़ी हूँ। मैं आईटी एक्ट के अलावा उसमें सर कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो कहने का आईटी एक्ट मतलब ही ये पढ़ा है है कि मैंने उसमें। टोटल जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, तो उन 10 यूनिट्स में जो 32 सब्जेक्ट्स हैं लोग के, वो सब के सब अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए गए, हाँ जी। आप ये मानती हैं या नहीं? और अप टू द मार्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो कंपटीशन के लेवल का होना चाहिए, वो डिस्कस किया गया। सर क्या आपका मैं थोड़ा कह क्या रहा हूँ बोले? कि जैसे कि आपने आपने कहा कि मैंने 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, सब कुछ पढ़ा, नोट्स बनाए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो 1 से लेकर के 10 तक की यूनिट्स आपके सिलेबस में है। उनमें 32 सब्जेक्ट्स हैं लोग के जो पूछे जाते हैं। तो क्या आपको ये लगा कि टोटल 32 सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं सिलेबस में, आपके जो है पेपर ओरिएंटेड मैनर में, ताकि आप अपना पेपर को क्वालिफाई कर सकें? क्योंकि 32 सब्जेक्ट्स को हाँ, कवर किया इस शॉर्ट स्पैन में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हाँ क्या जी आपको सर ये सर। लगा कि सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसा लगा कि भाई मैं नहीं कर पाई, लेकिन बाकी आपने एक्ट्स के बारे में, जो और भी तो एक्ट्स हैं ना, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सारे एक्ट्स आपको ऐसा लगा कि हाँ कवर किए गए हैं? हाँ जी सर, मैंने सारे किए थे, मैं कंपटीशन भी पढ़ा था, मोटर व्हीकल पढ़ा, कंज्यूमर जो न्यू पुराना भी पढ़ के गए थे जो आपने पढ़ाया था, और नया जो पढ़ाया आपने स्पेशल क्लास में, मैं वो पढ़ के गई थी नया वाला। आरटीआई भी पढ़ा इस बार, पिछली सब बार नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बार मैं पढ़ के गई थी, बट आया नहीं उसमें से इस बार। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बात ये है कि टोटल कोर्स कवरेज आपको मिला क्लासेस में आने के बाद में, है ना? नोट्स भी आपको प्रॉपर मिले हैं। दूसरा, आपने कहा आपने स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन की हैं, तो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं, कोई भी लर्नर उनको ज्वाइन कर सकता है ना?
तो वो भी आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी जितना प्लस का कोर्स जो पेड कोर्स था उतना आपको लगा, है ना। तो कहने का हाँ जी मतलब सर। ये है कि कोई मिसलीडिंग नहीं की गई है अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी कोई स्पेशल फ्री क्लास देती है या अनअकैडमी कोई प्लस की क्लास देती है, तो सब में एक इक्वल जो नॉलेज है वो मिलती है लर्नर को, है ना। हाँ जी सर। है ना। तो दूसरी चीज एक और बताइए आप, कि जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, क्या आपने किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए ट्राई नहीं किया यूजीसी नेट के लिए? नहीं सर, मैं गई नहीं ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने ऑनलाइन ही ली। क्योंकि ऑनलाइन। सर, हाँ क्योंकि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मतलब मैं तो करौली डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, हमारे यहाँ नेट की कोई कोचिंग नहीं थी, फिर उसके लिए जयपुर जाना पड़ता था, तो फिर सर सोचा ही नहीं जयपुर जाने का। फिर शादी हो गई सर, उसके बाद तो फिर पॉसिबल ही नहीं था मतलब कोचिंग जा पाने, क्योंकि हमारी जो लोकेशन थी वो आउटसाइड थी उदयपुर से, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे ये अनअकैडमी का मिला, तो मैंने कहा यही मेरे लिए सबसे बेटर है। तो सर मुझे तो मतलब यही बेटर लगा अपने लिए। जो लोग नहीं कर सकते, मतलब ये है कि बहुत ना मिले तो कुछ तो मिले। तो अब मिल ही रहा है। प्रतिभा जी ये बता रही हैं सबको, मेरे सभी जो लर्नर्स हैं, कि भाई अगर आप एक आउटर एरिया में भी रह रहे हैं, छोटे एरिया में भी रह रहे हैं जहाँ कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, वहां अगर आप एन अकेडमी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी उतनी ही इक्वली बेनिफिशियल है जितनी आप एक बड़े शहर में जाकर के बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। बड़े शहर में जाने के बाद में जितना एन अकेडमी का पूरे सब्सक्रिप्शन की फीस है, मैं मानता हूँ शायद एक महीने में रहने का खर्चा आ जाता है। और हाँ अन जी अकेडमी जो सर। है उतने में पूरा आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देती है एट योर डोर स्टेप। तो जो अन अकेडमी का पर्पज है, लेटेस्ट क्रैक इट, और कोने कोने तक हम भारत की शिक्षा को पहुंचाएं, एजुकेशन को पहुंचाएं, तो वो पूरा हो रहा हाँ जी सर। है सर ना। मेरे लिए तो, सर मेरे जैसे तो बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब जिनके साथ अपना बच्चा है, जिम्मेदारी है, तो वो अपना करियर बना पा रहे हैं, तो सर उसके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। बस बस यही हमारे लिए मतलब कहना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड बात है, आपका नंबर आए ये बड़ी हाँ बात जी है। लेकिन हमारे सर। लिए एक बहुत बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड बात है कि एक लर्नर जो नहीं जा पा रहा है, अपनी जिम्मेदारियों में है लेकिन कुछ करना चाह रहा है, शी आल्सो वांट्स टू बीट द कंपटीशन, तो उसके लिए अपने आप में एक बड़ी बेनिफिशियल चीज है और उसको ज्वाइन करना चाहिए अन अकेडमी को फॉर गेटिंग द सक्सेस। और अन अकेडमी पर एक क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती हाँ सर, पहले भी था अनअकैडमी का, पहले भी आता था। पहले क्या था, लॉ का नहीं था, लॉ का तभी आया था है। 2019-20 में ही आया था। तो मैंने लॉ की वजह से ही मतलब ज्वाइन किया था अन अकेडमी को, क्योंकि सर पेपर वन का तो अपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, बट सर एक लॉ का प्रॉपर सीक्वेंस गाइडेंस में चाहिए था। तो सर मैंने तो लॉ की वजह से ही किया था ज्वाइन, और फिर उसमें पेपर वन भी मिल रहा था, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट था कि दोनों पेपर अपने साथ साथ कवर हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि सिंगल सब्सक्रिप्शन फीस में आपको दोनों पेपरों की तैयारी मिली, पेपर फर्स्ट की भी, पेपर सेकंड लॉ की भी। हाँ जी और सर। पेपर फर्स्ट के भी 10 की 10 यूनिट्स के सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए, पेपर सेकंड लॉ के भी सारे टॉपिक्स आपके कवर किए गए। इसके अलावा फ्री क्लासेस भी आपको मिली, स्पेशल क्लासेस जिनको हम कहते हैं, है ना, जो कोई भी लर्नर ज्वाइन और कर सर सकता है। आज अगर नेट निकालना है ना, तो दोनों पेपर पे कमांड होना जरूरी है। पहले ये था कि पेपर वन में तुक्के मार दो, अपनी सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ, निकल जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, पढ़ के जाओगे तो ही निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप जो है आगे जेआरएफ का एग्जाम होगा क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देना चाहोगे दिसंबर का? सर सोच तो रहे सोच तो रहे अगर सर मतलब यही है कि अगर अभी आगे जनवरी दिसंबर में फॉर्म फिल मतलब होने आ गए तो सर देंगे जेआरएफ का। अगर ज्यादा लेट हुआ तो सर फिर राजस्थान में भी निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सर वही ट्राई करेंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए प्रिपरेशन कीजिए, जेआरएफ के लिए कीजिए। जो हमारी क्लासेस हैं दीज आर इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंपटीशन, चाहे आप असिस्टेंट तो प्रोफेसरशिप मैं का एग्जाम दो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दो, चाहे आप सेट का एग्जाम दो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे पीएचडी एंट्रेंस का टेस्ट दो, सब में ये इक्वली बेनिफिशियल है ना। तो हाँ जी प्रतिभा जी ने जैसे आपको बताया कि भाई उन्होंने इतनी जिम्मेदारियों के बाद अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्पेशली लॉ के लिए, और क्योंकि लॉ जो आपका सब्जेक्ट होता है 2/3 पेपर उससे पूछा जाता है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपके अपने सब्जेक्ट के होते हैं, पेपर फर्स्ट के ओनली 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टोटल आपको पेपर के ऊपर अपनी कमांड बनानी है और सारी ही यूनिट्स आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, तो ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा। दूसरी हाँ चीज सर, छोड़ नहीं सकते कोई भी, छोड़ नहीं सकते, कोई भी यूनिट है ना। कहीं से और कुछ भी दूसरी पुटअप बात कर जैसे सकते इन्होंने हैं। आपको बताई कि भाई स्पेशल क्लासेस से भी इन्होंने किया है,
तो जो भी लर्नर अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ट्रायल के तौर पर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री होती हैं। और मेरी स्पेशल क्लासेस रेगुलर 5 to 6 अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर चलती हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप दिसंबर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि प्रतिभा जी कह रही है कि अगर पेपर जनवरी फरवरी में होगा तो पेपर में जरूर दूंगी, तो आप मेरा नया जो कोर्स है टारगेट नेट दिसंबर 2022 उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां तक बात है फीस की कि भाई फीस जो है अफोर्डेबल हमारे लिए हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप हमारा रेफर कोड राजीव लॉ है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको यूज करें, उससे आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा जैसे स्पेशल क्लासेस हैं, आप लोग ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल क्लासेस में क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, उन क्रेडिट पॉइंट्स को भी आप रिडीम कर सकते हैं, उनसे और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। या अलग अलग जो बेनिफिट्स होते हैं जो अनअकैडमी समय समय पर देती है, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के, उस समय भी आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बेनिफिटेड हो सकते हैं। जहां तक बात है एक क्वालिटी एजुकेशन की, जो मस्ट है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। जैसे प्रतिभा जी ने आपको बताया कि 1 साल तक उन्होंने तैयारी की, आउट ऑफ टच हो चुकी थी 2018 में, ओनली शी वाज एट द लेवल ऑफ 10 to 20%, लेकिन फिर उनको ये लग रहा है आज की शी हैज गेट 80 to 90%। लेकिन कंसिस्टेंट आपको बना रहना पड़ेगा अगर आप रेगुलरली अपने टारगेट को अचीव करना है। अगर आपको दोबारा से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पीएचडी एंट्रेंस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेना, तो कंसिस्टेंसली आपको क्लासेस में बने रहना पड़ेगा, है ना। तो कोई मैसेज जो प्रतिभा जी आप देना चाहती हैं अपने हमारे नए लर्नर्स के लिए, जो न्यूली नए लर्नर्स हैं तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो बिल्कुल तो बताइएगा। एक चीज तो मैं ये कहूंगी कि जैसे हम एक अटेम्प्ट दे लिया, दूसरा दे लिया, तीसरा दे लिया, फिर हम सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तो सर ये है कि गिव अप नहीं करना है, मतलब कंसिस्टेंट रहना है, होगा मतलब। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमारे मतलब हमारी खुद की हार्ड वर्किंग में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारी खुद की मेहनत में कमी रह जाती है। कभी ये होता है कि सर जो मैंने फील किया ना अपने साथ, मेरे साथ ये होता था, कभी मैं कुछ छोड़ देती थी, कभी कुछ पोर्शन छोड़ देती थी, कभी कुछ पोर्शन छोड़ देती थी, मतलब चलो ठीक है ये नहीं हो रहा, अपन ये करके चले जाते, इसमें से हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा। पर एग्जाम का कुछ पता नहीं होता, कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो पहला तो ये कि कुछ भी छोड़ के ना जाए, सब पढ़ के ही जाए। मतलब हमारा ये रहना है कि 90% तो हमें कवर करना है, 90 to 95, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता, कहीं से कुछ भी आ जाता है। जिस मतलब पिछली लास्ट टाइम बहुत हार्ड पेपर आया था, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। इस बारी इतने बेसिक पूछ ले कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज सर कंसिस्टेंसी, तीसरी चीज सर आपको फॉलो करते रहे, हो जाएगा। और एक पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से मतलब बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, पीवाईक्यू की रेगुलर प्रैक्टिस पीवाईक्यू से जरूरी जो है। क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपने हमारी जो क्लासेज हैं जो हमने लेटेस्ट पेपर के लिए ली हैं, जो लेटेस्ट पेपर आए हाँ, हैं उनके लिए हमने क्लासेज ली, क्या वो भी आपने ज्वाइन की स्पेशल क्लासेज या पीवाईक्यूज हाँ की? जी सर मैंने, हाँ जी सर मैंने की थी वो। तो उनसे आपको क्या लगा कि भाई आपकी तैयारी बेटर हुई है, क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस किया गया आपके साथ में? हाँ बाकी सर प्रैक्टिस, नहीं सर उससे बेटर तो होती है, अपन प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारे 4-5 कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो और सर जब खुद से करते हैं तो कुछ रह जाता है, जब सर आप करा रहे होते हो या कोई भी करा रहा होता है तो वो और भी ज्यादा अपने ब्रश अप होते चले जाते हैं कंसेप्ट। तो सर मेरा मतलब हुआ है, काफी बेटर हुआ है, मैं ये तो कहूंगी, बहुत बेटर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनके, हालांकि वो क्वेश्चंस जल्दी से रिवाइज नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट रिवाइज होता है हर चीज का। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कंसेप्ट रिवाइज होता है, कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन कराने का पर्पज भी यही होता है कि कंसेप्ट को आप समझें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिभा जी कह रहे हैं कि आपको कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट के ऊपर अपना कमांड बनाना है। क्वेश्चन पेपर कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसे इन्होंने कहा पिछली बार बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको सब चीज के ऊपर अपनी कमांड बना के चलनी है। तो ही आप मान के चलें कि यू विल क्वालिफाई द कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन एक मिक्सचर होता है किस चीज का, इजी क्वेश्चंस का, मॉडरेट क्वेश्चंस का, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं आता कि उसके अंदर सारे इजी क्वेश्चंस आ जाएं या सारे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएं। बस फर्क क्या पड़ता है कि अगर परसेंटेज डिफिकल्ट क्वेश्चन की थोड़ी ज्यादा आ गई, देन यू से दैट पेपर वाज डिफिकल्ट।
लेकिन अगर इजी क्वेश्चन की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा आ गई जो शेड्यूल्ड रहती है, तो यू विल फील दैट द पेपर वाज इजी। लेकिन पेपर के इजी और डिफिकल्ट होने से मेरा अपना मानना ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर इजी आता है देन द मेरिट विल बी हाई। तो मेरिट हाई को कौन बीट करेगा? जो इजी क्वेश्चंस को भी कर ले और साथ में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी कर ले। तो आप ये मत हाँ मानिए जी पेपर इजी आया है तो आपका सिलेक्शन हुआ। आपका सिलेक्शन इसलिए हुआ है बिकॉज यू आर एट दैट लेवल। आप उस लेवल पर आ चुके थे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलनी ही थी, है ना। तो आपको जेआरएफ भी मिलेगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आगे आप अपना पेपर दें कंसिस्टेंटली, साथ में आप जो आपकी डिजायर है, ड्रीम है कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम दूं राजस्थान का, तो वो भी आप एक्वायर करेंगे, आई थिंक सो। और ऐसी मेरी कामना भी है, ऐसा मैं चाहता था। ठीक है। थैंक तो यू वंस सर। अगेन थैंक्स टू प्रतिभा जी फॉर गिविंग हर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। और मेरे सभी लर्नर्स को जो है इंस्पिरेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, है ना। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में। थैंक्स प्रतिभा जी फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सर।